हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 7 गणित, ये एनसीईआरटी से आधारित है। त्रिभुज और उनके गुण। आज इस चैप्टर का प्रश्नावली 6.1 का 1 नंबर समझेंगे। त्रिभुज PQR में भुजा। देखिए PQR में भुजा और QR, देखिए QR का मध्य बिंदु D है। देखिए QR का मध्य बिंदु जो है D है, समझ गए। कहता है PM डैश है, P और M डैश है। देखिए ये PM जो है लंब ये 90 डिग्री का कोण बनाया होता है। इसको हम इस तरह, इसको देखिए हम 1 नंबर को उतार लिए हैं, फिगर भी बना लिए हैं। इसको देखिए हम हल करेंगे। PM डैश क्या है, तो देखो इसको हम इस तरह हल करेंगे। लिखेंगे दिया है त्रिभुज PMD कितना है 90 डिग्री। देखिए M जो है 90 डिग्री का कोण है, तो देखिए 90 डिग्री है। चूँकि इसको लिखेंगे चूँकि PM शीर्ष है, क्या है शीर्ष लंब है, तो लिखेंगे शीर्ष लंब है। इसका आंसर ये हो गया, समझिए। तो हम दूसरा देखिए दूसरा निकालेंगे। PD डैश है, तो इसको भी हम देखिए हम इसको ऐसे PD को मान निकालेंगे। लिखेंगे दिया है QD, लिखेंगे QD बराबर यहाँ से यहाँ तक DR, तो लिखेंगे DR इसलिए PD माध्य का है। इसका आंसर ये हो गया। अब हम इसको समझेंगे। क्या QM बराबर MR है, तो इसको हम लिखेंगे QM नहीं QM नहीं MR, देखिए लिखेंगे QM नहीं PR को क्योंकि DQR का मध्य बिंदु है। इसका भी हम लिख लिए। 1 नंबर का आप लोग बढ़िया से हल समझ गए। चलते हैं 2 नंबर का सवाल देखेंगे। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचे। देखिए A में दिया है त्रिभुज ABC में BE का माध्यिका गणना। तो इसको हम देखिए दो का A है, तो इसको हमको एक त्रिभुज खींचना है। तो इसको देखिए हम इस तरह खींचेंगे, ऐसे वो त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे इस तरह। इसको नाम हम दे देंगे ABC, एक इस तरह से खींच देंगे D, इसको हम E लिख देंगे, समझ गए। E बोल रहा था E, तो यही एक हमारा माध्य बिंदु है BE, समझ गए। 1 नंबर का आप समझ गए। अब 2 नंबर का हम
2 का बी देखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है, तो इसको भी देखिए हम बी नंबर का खींचेंगे। तो बी नंबर के देखिए त्रिभुज इस तरह बनाएंगे, इससे खींचेंगे और इस तरह खींच देंगे। खींच के इस पे 90 डिग्री का कोण दे देंगे। इसको हम लिख देंगे पी क्यू आर, इसका नाम दे देंगे, समझ गए। इसी प्रकार से और इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे यह पी क्यू और पी आर त्रिभुज पी क्यू आर के लिखेंगे शीर्षलंब है तथा आर पी लंब पी क्यू यही है। अब हम सी नंबर देखेंगे। त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब इसके बहिर्भाग में है, तो इसको भी हम सी नंबर के भी हम एक आकृतिक बना लेंगे। देखिए सी नंबर का आकृतिक बनाना है, तो इसको हम इस प्रकार से खींचेंगे और इस प्रकार से खींच के ले जाएंगे। तो इसको हम ऐसे खींचेंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे एक्स वाई जेड। एक बहिर्भाग बोल रहा था कि वाई एल, तो इसको ऐसे करके एगो खींच देंगे, तो ऐसा हम एल लिख देंगे। ये जो हमारा हो गया वाई एक्स, ये बहिर्भाग हो गया। उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर के ए बी सी तीनों का बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं 3 नंबर के हम। देखिए 3 नंबर में कह रहा है आकृतिक खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब एवं मध्यिका एक ही रेखाखंड में हो सकता है। तो इसको हम 3 नंबर का हम बनाएंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज हम बनाएंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये यहाँ से ऐसे वो खींचाएगा, आई जो है 90 डिग्री का शीर्षलंब बनाता है। इसको हम ए नाम दे देंगे, इसको हम बी और इसको सी दे देंगे, ये एल हो जाएगा, समझ गए। तो हम इसको लिख सकते हैं बी एल बराबर एल सी, समझ गए। तो बी एल बराबर उसके बाद सी एल, समझ गए। तो इसको हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समद्विबाहुज त्रिभुजों में दो भुजाओं समान होती हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी में तो क्या लिखे हैं ए बी बराबर फिर ए सी लिख दिए। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे इसकी माध्यिका
और शीश लंब दोनों खींचते हैं तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलता है। लिखेंगे अतः AP त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब है। इस प्रकार से आप लोग 3 नंबर का आंसर लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।